हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व को बहुत ही ज्यादा पावन और पवित्र माना जाता है। ये पर्व देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्त व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक उनकी पूजा करते हैं। इसके अलावा नवरात्रि के ये पावन दिन शुभ कार्यों के लिए बेहद ही उत्तम माने जाते हैं। इन दिनों बिना कोई मुहूर्त देखे कई शुभ कार्य किए जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। साथ ही लोग अपने घरों में कलश की स्थापना करते हैं और 9 दिनों तक अखंड ज्योति भी जलाते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है, और इस बार नवरात्रि के 5 दिनों तक कोई शुभ कार्य क्यों नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस साल चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल को देर रात 11:50 से शुरू होगी। ये तिथि अगले दिन यानी 9 अप्रैल को रात 8:30 पर समाप्त होगी। हिंदू धर्म में उदया तिथि का मान है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ और घट स्थापना 9 अप्रैल मंगलवार के दिन किया जाएगा। घट स्थापना का समय 9 अप्रैल को घट स्थापना समय सुबह 6:02 से लेकर सुबह 10:16 तक है। इसके अलावा 11:57 से लेकर दोपहर 12:48 तक यानी 50 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त है। आप इन दोनों मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन अमृत और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण सुबह 7:32 से हो रहा है। ये दोनों योग संध्या काल 5:06 तक है। 9 दिन तक चलने वाले नवरात्रि का समापन 17 अप्रैल को होगा। लेकिन इस बार नवरात्रि के 5 दिनों तक कोई शुभ कार्य नहीं किया जा सकेगा। आइए जाने ऐसा क्यों है और इसका क्या कारण क्या है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब ग्रहों के राजा सूर्य गुरु की राशि धनु और मीन में भ्रमण करते हैं तो इस महीने को खरमास कहते हैं। मान्यता है कि इस समय सूर्य देव गुरुदेव बृहस्पति से मंत्रणा और उनकी सेवा करते हैं। इस कारण धरती पर उनका प्रभाव कम रहता है। इसलिए इस समय शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से इन कामों में विघ्न पड़ता है। इस समय केवल पूजा पाठ जप तप का विधान है। इधर 14 मार्च को सूर्य नारायण ने मीन राशि में प्रवेश किया है। अब सूर्य 13 अप्रैल को रात 9:15 पर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तब खरमास खत्म होगा। इधर 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। चैत्र नवरात्रि पर खरमास के बुरे साये के बीच कौन से काम पर रोक है और कौन से काम कर सकते हैं। सामान्य रूप से नवरात्रि में सभी शुभ काम किए जा सकते हैं, लेकिन शुरुआत के 5 दिन खरमास में पड़ रहे हैं। इसलिए इस समय शुभ कार्य के लिए रुक जाना ही बेहतर है, क्योंकि कार्य की सफलता के लिए जल्दबाजी ठीक नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खरमास में गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, ब्राह्मणों को छोड़कर समेत सभी 16 संस्कार आदि इस समय करने से परहेज करना चाहिए, वरना इन कामों में बाधा आती है और बाद में भी इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। मान्यताओं के अनुसार खरमास में प्लॉट, रत्न आभूषण, नया वाहन, घर की खरीद नहीं करनी चाहिए, वरना इसमें आर्थिक नुकसान हो सकता है। साथ ही ये चीजें भविष्य में भी किसी दुष्परिणाम का कारण बन सकती हैं। खरमास की नवरात्रि में किसी नए काम, नए व्यापार को शुरू करने से भी परहेज करना चाहिए और खरमास के बाद नवरात्रि के 6ठे दिन से इस काम को कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।